कल छात्राओं के साथ एक दुखद घटना घटी। सिकंदरा से प्रैक्टिकल का परीक्षा देकर लौटने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। उसमें 5 छात्राएं घायल हो गई। छात्राओं में 2 की हालत नाजुक है। उसके बाद छात्रों का आक्रोश अपने चरम सीमा पर है और लोग प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। अभी रामाधीन कॉलेज के पास हमारी मौजूदगी है। बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र हैं, छात्र के नेता हैं। इन लोगों का मांग क्या है ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम आलोक यादव हुआ। क्या समस्या है आज? समस्या प्रदर्शन का ये है आज का कि कल हमारे रामाधीन महाविद्यालय की 6 छात्रा के साथ, उसमें छात्र भी थे, जो कि घटना हुआ उनके साथ लहना के समीप, जो कि प्रतियोगी परीक्षा देने गए थे। धनराज सिंह महाविद्यालय सिकंदरा स्थित पिंडा में जो है उसमें देने गए थे। वहाँ पे 2 टोटो से जा रहे थे और उसके साथ एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में 2 बच्ची इतना गंभीर रूप से घायल है, जो कि पटना में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। लेकिन कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही के कारण और उनके लड़ाई के कारण आज हमारा सेंटर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर दिया जाता है, जो कि पूर्व में भी गंगा देवी मेमोरियल गया था सेंटर, वहाँ से वहाँ हटाने के बावजूद भी, विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद सिकंदरा दे दिया गया, जबकि वहाँ भी मारपीट उन सबके साथ हुआ था। और आज 2 बच्ची के साथ हुआ, उसके बावजूद भी ये लोग नशे की हालात में सोए हुए हैं। जब बात किया जाता है तो बोलते हैं कि हम लोग अपने अनुसार देख लेंगे। होम सेंटर का हम लोग का मांग है आज कि हम लोग का यहाँ होम सेंटर होना चाहिए। कोई कॉलेज का प्रशासन आप लोग से मुलाकात करने आया? अभी तक कोई मुलाकात करने नहीं आए हैं। नहीं। क्या लग रहा है कि इसकी लापरवाही किसकी है? मुख्य रूप से लापरवाही हमारे कॉलेज की है, उसके बाद विश्वविद्यालय, क्योंकि हम कॉलेज के छात्र हैं तो हम पहले कॉलेज के प्राचार्य को बोलेंगे और कॉलेज प्रशासन को बोलेंगे, उसके बाद हम विश्वविद्यालय को बोलेंगे। क्योंकि अगर ये चाहेंगे, उनके भी बच्चे हैं, आज वो भी उनके बच्चे पढ़ने जाएंगे। उनके एक मामला और भी आया था उसी कॉलेज में, सिकंदरा कॉलेज में रुपया लेन देन का मामला। जी, अवैध वसूली 300 से 600 रुपया का अवैध वसूली वहाँ किया जा रहा है। प्रैक्टिकल में नंबर के नाम पे, वाइवा के नाम पे, कि नंबर दोगे, पैसा दोगे तो नंबर देंगे, वरना एडमिट कार्ड फेंक देते हैं अगर पैसा नहीं देता है तो। क्या लग रहा है? छात्र के साथ दुर्घटना हुआ है, कई छात्राएं उसमें घायल हैं। क्या लग रहा है आप लोग को? क्या उसमें समझ में आ रहा है? समझ में यही आ रहा है कि हम लोग से विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज दोनों मिल करके हम छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बार बार छात्रों का ही शोषण होता है। सेंटर दूरी इसलिए भेजा जाता ताकि पैसा वहाँ लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज तो पैसा लेगा नहीं, प्राइवेट कॉलेज में सेंटर जाएगा तो पैसा लेगा। और वहाँ तो खुलेआम कहता है कि जाके दिवाकर सिंह से बात कर लो। तो दिवाकर सिंह CCDC के पदाधिकारी विश्वविद्यालय का, तो कहीं ना कहीं इनमें ये भी संलिप्त हैं। तो कॉलेज और विश्वविद्यालय का जितना भी प्रशासन है सभी लोग इसमें संलिप्त हैं। मुख्य रूप से प्रिंसिपल है जी नहीं, मुख्य रूप से नहीं, मुख्य रूप से दिवाकर सर का नाम आ रहा है। दिवाकर सर का नाम आ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले घटना को भी दर्शाया गया था, हम लोग आवेदन भी दिए थे। तो सेंटर सिर्फ रद्द हुआ, लेकिन आज तक पिछले जो विद्यार्थी पेंडिंग हुआ है, आज भी उसका रिजल्ट पेंडिंग है। और प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को ये भी नहीं खबर है कि हमारे बच्चे कितने प्रमोटेड हुए, कितना का रिजल्ट हुआ। हर बच्चा 2 बार आवेदन दिया है, अभी तक उसका रिजल्ट सुधार नहीं हुआ है। फिर इस तरह से घटना हो गया है। उसके बाद जब RD कॉलेज के अगले बार गया था गंगा मेमोरियल में, दूसरे बार इस बार दूसरे कॉलेज के गया है। वहाँ के कर्मचारी लाठीचार्ज स्टूडेंट पर कर रहा है, कहता है स्टूडेंट पैसा दो, उसके बाद मार्क्स मिलेगा, नहीं तो एडमिट कार्ड तक फेंक दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए राजद ही नहीं बल्कि ABVP के छात्र नेता भी मौजूद हैं और संयुक्त रूप से यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या किससे जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, इसमें पूरी तरह से जो जिम्मेदार है वो विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय जिसको शिक्षा का केंद्र रहना चाहिए, आज वो शिक्षा का केंद्र ना बन करके भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। जानबूझ करके प्राइवेट कॉलेज में इसलिए सेंटर दिया जाता है ताकि जो विश्वविद्यालय है वो प्राइवेट कॉलेज के साथ मिलकर के विद्यार्थियों से अवैध वसूली कर सके और उसमें अपना कमीशन का हिस्सा बांट सके। आज जब देखिए सरकार जो है हर पंचायत तक +2 स्कूल खोल रही है। सरकार इस साल घोषणा की है कि हम 213 प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। मतलब सरकार का यह लक्ष्य है कि हर प्रखंड तक विद्यार्थियों को उसके प्रखंड में रह करके ही पढ़ाई पूरी हो। लेकिन विश्वविद्यालय उसके विपरीत कार्य कर रहा है। जब शेखपुरा में सभी महाविद्यालय में संसाधन मौजूद है, उसके बाद भी सुदूर क्षेत्र में सेंटर दिया जा रहा है। सरकार एक तरफ उसको प्रखंड में शिक्षा देने की बात करती है, वहीं विश्वविद्यालय एक प्रखंड तो छोड़िए, जिला तो छोड़िए, दूसरे जिला में उसका सेंटर बना दिया जा रहा है। तो ये क्या है कि विद्यार्थियों का सबसे पहले तो यहाँ से दूर जाते एग्जाम देने के लिए बरबीघा का सेंटर दिया गया सिकंदरा। 200 से 300 रुपया उनको आने जाने में लगेगा। फिर वहाँ जब परीक्षा देने जाते हैं तो 300 रुपया का वहाँ पर वसूली होता है। तो पहले तो विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण हो रहा है। जब वो परीक्षा दे करके आते हैं तो उनको रिजल्ट में पेंडिंग कर दिया जाता है। उसके बाद मानसिक शोषण होता है। तो विश्वविद्यालय दोनों तरीके से विद्यार्थी का शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण भी और मानसिक शोषण भी। कल के घटना पर क्या कहते हैं? ये उसी का परिणाम है। जो कल जो घटना हुआ वो विद्यार्थियों का आर्थिक और मानसिक शोषण का परिणाम है
कि जो दूर सुदूर क्षेत्र में सेंटर दिया गया था, जिसकी वजह से विद्यार्थी जब कोई परिवहन का साधन नहीं उपलब्ध हुआ तो वो बेचारी छात्राएं बहनें टोटो करके उनको एग्जाम देने जाना पड़ा, और वो नेशनल हाईवे उसमें गाड़ी रफ्तार में चलती, जिसका परिणाम यह निकला कि आज वो अपने ज़िंदगी और मौत से आईसीयू में भर्ती होकर के ज़िंदगी मौत से जूझ रही है। उन छात्राओं को न्याय मिले, इसके लिए आप लोगों का क्या प्रयास है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा प्रयास है कि जो ये घटना हुआ इसका पुनरावृत्ति ना हो। इस वजह से आज हम लोग धरना पे बैठे हुए और निश्चित काल के लिए कॉलेज को बंद किए हुए। पहले तो हम लोग के दबाव की वजह से विश्वविद्यालय ने आज का प्रैक्टिकल परीक्षा रद्द कर दिया। उसके बाद अभी हम लोग का मांग है कि जो परीक्षा सेंटर दिया गया वो जिला में ही बनाया जाए। उसके बाद हम लोग जाकर के जिला प्रशासन से भी मिलेंगे, और जो नेशनल हाईवे पर जो टोटो गाड़ी चलती है उसको बंद कराने के लिए हम लोग आवेदन देंगे। तीसरा, जो विद्यार्थी घायल है उनको भी सहायता राशि मिले, सरकार के द्वारा मदद मिले, उसके भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि सभी छात्र नेता और छात्र संगठन आज एकजुट होकर छात्राओं के हित में मांग कर रहे हैं, और ये जरूरी भी है, हमारा चैनल भी मांग करता है कि आप तमाम छात्राओं को इस कॉलेज के द्वारा न्याय मिले। तमाम बड़ी खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें हर खबर आप तक। धीरज सिन्हा, शेखपुरा। ये गलत है और चयन होता है कमेटी के द्वारा, जो एग्जामिनेशन बोर्ड की कमेटी है वो निर्धारित करती है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी की है। हमारे द्वारा नहीं, हम डेवलपमेंट पदाधिकारी हैं यूनिवर्सिटी के, हमारे द्वारा डेवलपमेंट जो विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं अंगीभूत उसका होता है, ठीक है। अभी छात्र लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कि इनके साथ न्याय के संगत काम हुआ? कल नहीं, ये दुखद है, जो कल घटना घटी वो काफ़ी दुखद है, और हम भी मर्माहत हैं। हम कल से लगातार उसके संपर्क में, मैं घर भी गया उस सबके, और सारे लोगों से मैं मिल के आया हूँ। और जो हम लोग से बन पड़ेगा, मैंने अभी कुलपति महोदय से भी बात की है कि आप सर कम से कम पटना जाके वो लोग को देख लीजिए। वो शायद दीनदयाल कौन हॉस्पिटल में है, और उन्होंने कब कहा है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है।